चरी, हाय चरी चरी चरी। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जिम। जिम जिम। चांद बहुत प्यारा निकल रहा था, कल भी निकला हुआ था। ये देखो कल भी निकला हुआ था। अच्छा अभी धुंध तो दिख रहा था तुझे, हाँ लेकिन बहुत प्यारा है ना। चलो फिलहाल हमारा टाइम, हाँ चलो फिलहाल हमारा टाइम हो गया जिम जाने का। क्या सोच रहे, क्या सोच रहे जन्नत, क्या सोच रहे? मैं आज सोच रहा था कि नीचे ने भेजा क्रिसमस का, क्रिसमस जाने वाला है तो अभी आने वाला है 6 तारीख आई है यार। सो हाय एवरीवन, ईशु क्षेत्र के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि हम रात को कहाँ जा रहे हैं, तो ये रात नहीं हो रही है, ये हो रही है सुबह। बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज हम लेट हो गए, लगभग 5:45 हो चुके हैं। तो आज है ईरा का बर्थडे, तो आज का जो ब्लॉग है वो स्पेशल हो रहा है और वो पूरा का पूरा बर्थडे है, पूरा ब्लॉग है ईरा के बर्थडे के ऊपर। तो मेरे पतिदेव यानी ईरा के पिताजी उठाए थे सुबह जल्दी, उन्होंने बलून बुला दिए हैं। उसके चाचा ने रात को उसके लिए केक मंगा दिया है, सारी चीजें हो गई हैं और वेन्यू बुक हो गया है। और माय गॉड ठंडी के बारे सॉरी बोल रहे, और वेन्यू बुक हो गया है। और आज ब्लॉग के साथ बने रहिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी कि ईरा का बर्थडे कैसा जा रहा है। तो बस यहाँ पे अब हमारा हो गया है जिम खत्म, ये हमारा जिम है। और अब हो गई सुबह तो पहले भी हो गया, बुझाला हो गया। तो बस अब चलते हैं, चांद आपको भी दिख रहा होगा सी। तो बस अब चलते हैं, देखते हैं उठे कि नोटे, होप सो कि ना उठी हो। चलते हैं, चलो 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 देखते हैं ईरू उठे कि नहीं उठे। अरे नुन्नू कोई पहले तो नहीं पहुंच गई वहां पे। अरे यार रुको 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 रुको, मुझे इसी बात का डर था। नुन्नू तो पहुंच गई। अरे यार अब कुछ बात नहीं, उसे क्या पता क्या है। नहीं तो कैंडल का है, कैंडल उसी ढक्कन में तुमने कुछ करनी नहीं चाहिए ना कि न्यान चाहिए और लगा चिपकी भी नहीं है तो चाकू और वो सब। चलो 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 चलो। जब ऐसे उठा देता वो तो उठाने वाला है। अरे नहीं उठ गई ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर ईरू। आय 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 आय, आज तो बर्थडे है, लुक छुप ना जाओ जी, अमन गीत कराओ जी। बर्थडे आ गया, बर्थडे बर्थडे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। वो देखो नीचे तो देखो, नीचे तो देखो बलून। मैंने तो पहले से देख लिया था। ब्लू यान बिंगो चाहिए था। ब्लू यान बिंगो, ब्लू यान बिंगो भी आएगा और रात को आएगा, रात चलो 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 केक काटेंगे, केक चलो 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 चलो। चल केक काटेंगे। हमारे पीछे खड़ी हो जा, कुर्सी में बैठो, कुर्सी में बैठो बैठो जल्दी जल्दी स्टाइल से जल्दी जल्दी बैठो। बैठो बैठो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आई 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 आई। अरे मम्मी ने लेग मारे थे। 2 दिन 2 दिन नहीं, कल मारी थी, आज पेन हो रही। चाकू का है, चाकू है नाइफ भी है, नाइफ भी है, नाइफ भी है। पहले फूक मारना, रुक जाए। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। आई 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 खुशी आई हैप्पी बर्थडे टू यू, ब्लेस यू, may God bless you। क्या करे, क्या काटू? ये बैलून भी फेंकता भी। पर मैंने तो फोटो ही नहीं खींची। कोई वीडियो बंद हो गया। अरे मम्मा वाह बच गया। वाह वेरी गुड हीरो, वेरी गुड। ऐसे कहा अपने आप खा लो पहले। और लाट पकड़ी मुंह में पानी आ गया। जीभ लपलपाई। अरे वाह
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको खिलाओ, काट दो केक। हैप्पी उससे वो हटा दो ना, बर्थडे। उससे कैंडल और वो हटा दो। ये सबको काटे खिलाओ, चलो। वाह, कौन सा फ्लेवर है ये तो लग रहा पाइनएप्पल है। यार ये तुमने मेरी बात छोटा काटा, अब बड़ा काट रही है। अच्छा मैं काट रही है। अब किसको नन्नू की बारी। अरे वाह, अब किसको मिलेगा, काटो। मैंने खा लिया, सबसे से काट रही। निकाले जरिए। अब किसको इनू? नन्नू? चाची को। चाची की बारी आ गई। अरे वाह, अब किसको? फ्रिज में था, थोड़ा थोड़ा ही खाओ यार, थोड़ा थोड़ा। अब किसको? आप किसको? मोटे थुलथुले। कौन है मोटा थुलथुला? नहीं है। कोई तो है। इनू अब किसको? गैस करो, गैस किसका नाम लेगी अभी ये? थोड़ा ठंडा हो रहा। हाँ, इनू अब किसको? अब कौन बचा? पूरी बहन मम्मी को सबसे ज्यादा दिया। ये पार्शलिटी है, मम्मी को सबसे ज्यादा दिया गया है यहाँ पे। देखिए इस अबोध लड़की को, इसके द्वारा किया गया है ये काम। सबको कम देते हुए अपनी मम्मी को ज्यादा दिया गया है। ये भेदभाव की भाव उसमें एंड में दिया है। ये भेदभाव पहले से आ गया है। चलो तो बस अब सुबह हो गई है, सब नहा धो लिया है। और मेरी देवरानी जो मेरे देवरानी ने पकौड़े वगैरह बना दी है। और अब जो है वो पंडित जी आ गए हैं, तो मैं फटाफट नहाई क्योंकि लेट हो गई। अब बलून्स देखो हमने ऐसे बेड पे रख दिए और लेट हो गई है, तो बस मैं फटाफट जाती हूँ। और घर के कपड़ों में ही बस मैंने ऊपर से हल्का सा शॉल ले लिया और मैं घर के कपड़ों में ही पूजा में बैठती हूँ। लगानी है तो बस गाइस, पूजा वूजा हो गई है और मेरे को जाना है सैलून। तो मैं निकल रही हूँ सैलून क्योंकि मुझे आज किसी को रेडी करना है। तो मैं फटाफट से उनको रेडी करके निपटाती हूँ। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। मैं थक गई हूँ अभी से ही। तो बस अब मैं निकलती हूँ, रेडी करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे मैं भी आ गई थी सैलून से वापस। और फिर हम लोग फटाफट रेडी हुए और पहुँच गए फाइनली हम लोग अपने वेन्यू में। और मैंने जो है द ग्रेस होटल है जो हमारे घर के पास ही है, काफ़ी अच्छा है होटल, तो हमने यही बुक करवाया था क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो घर पे पॉसिबल नहीं हो पाता सेलिब्रेट करने का। तो बस यहाँ पे ईरा भी हो गई है रेडी। और लकीली हम लोगों ने ना मतलब सब ने ही वाइट वेयर कर लिया था। ऐसा हमारी कुछ प्लानिंग नहीं थी बट वाइट वेयर हो गया था। और ये थी वो जगह जहाँ पे हमने ईरा का बर्थडे जो है प्लान किया था। ये टेरिस एरिया है, हम लोगों ने दोनों जगह जो बुक कराई थी, हमने टेरिस एरिया भी बुक कराया था और हमने जो है हॉल भी बुक कराया था। और यहाँ पे भाई आज तो ईरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने बर्थडे को लेके। वो सुबह से क्या, वो मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो मुझे एक हफ़्ते पहले से ही बोलना शुरू कर दे रही थी। और देखो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, उसने डांस करना शुरू कर दिया आते ही। और वो मुझे एक हफ़्ते से बोल रही थी कि मम्मा मेरा बर्थडे है, मम्मा मेरा बर्थडे कब आ रहा है, अगर मैं अब सुबह उठूँगी सो के तो क्या मेरा बर्थडे आ जाएगा। तो इस तरीके से ना बोलने में लगी हुई थी। और यहाँ पे ईरा ने पहले सबको कन्विंस किया, अपनी जितनी उसकी फ्रेंड्स आ रही थी, उसकी फ्रेंड है भाविका, ये हमारे पड़ोस में ही रहती है और उसकी क्लासमेट भी है। तो पहले उसने सबको फोर्स किया और सबको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरे साथ डांस कर लो। और एक एक करके सबके पास जा रही थी। पहले उसने भाविका को बोला मेरे साथ डांस कर लो, फिर उसके बाद वो यहाँ पे उसकी एक और फ्रेंड है स्वास्तिका, उसके पास गई और उसको भी बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ डांस कर लो। तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं, मुझे भी डांस नहीं करना। और फिर उसके बाद उसने अपने एक दो फ्रेंड्स और को बोला, जैसे ये मेरी बहन की बेटियाँ हैं, उनको भी बोला कि प्लीज़ मेरे साथ डांस कर लो, देखो यहाँ पर सबको बुला रही है कि प्लीज़ कोई मेरे साथ डांस कर लो। फिर उसने इन द एंड उसने मेरे को बल्कि आवाज़ दे के बोला भी कि मम्मा कोई मेरे साथ डांस नहीं कर रहा है। और जब कोई उसके साथ डांस नहीं कर रहा तो वो यहाँ फिर वो अकेली डांस करने चालू हो गई। और ट्रस्ट मी वो इतना अच्छा डांस कर रही थी, वो भी
कोई हिमाचली गाना था। और सच बात बताऊँ तो हमने भी इससे पहले ईरा का कभी डांस नहीं देखा, बल्कि वहाँ पे जो गेस्ट लोग आ रखे थे वो हमसे पूछ रहे थे कि आपने इसको कोई डांस क्लास में डाला हुआ है या फिर क्या। और हमने बोला नहीं, हम आज पहली बार देख रहे हैं कि भाई ये इतना अच्छा डांस करती है। और मतलब हमने वैसे देखा हुआ है कि डांस करती है, बट वो किसी भी गाने में डांस कर दे रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो काफ़ी छोटी है और उसको समझ नहीं है कि हिमाचली लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज जैसे पंजाबी हो गई, सब कुछ हो गया, उसे पता नहीं है। बट वो रिदम जो उसका जो मतलब म्यूज़िक जो बज रहा था, वो उसके साथ इतना अच्छे से मतलब स्टेप कर रही थी कि हम लोग खुद हैरान थे कि इसको मतलब कहाँ से ये सीख रही है या ये सब कहाँ से आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो मेरी बेटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वीडियोस देखती है या कुछ देखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फिर उसके बाद फाइनली आ गई, केक कटिंग का टाइम आ गया था और यहाँ पे आशु मैडम भी आ गई है। और इसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था केक कटिंग के लिए, क्योंकि कुछ गाड़ी वाड़ी का इशू हो गया था। तो यहाँ पे जो ये शॉट है वो विजय रावत जी ले रहे हैं, जो कि मेरी चिया जी हैं, वो यहाँ पे शॉट ले रहे हैं। उनके पास 360 कैमरा है, तो उस लकीली उसका मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ मेरे व्लॉग में। तो बस यहाँ पे वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग सारे के सारे आ गए थे। सारी मतलब मेरी पूरी फैमिली आ गई थी, राजा की पूरी फैमिली आ गई थी, जिसमें कि मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरे जिया जी और सेम वैसे ही राजा की बहनें और उनके जिया जी वगैरह सब आ गए थे। और ये जो देखो, सबसे पहले उसने केक कट करके अपनी बेस्ट फ्रेंड स्वास्तिका को खिलाया। हाँ, ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है और हमने इसका नाम जोंडा रखा हुआ है, तो ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो बस यहाँ पे इसने सबसे पहले केक उसको खिलाया, फिर उसके बाद उसने मतलब उसके बाद उसे अपने पिताजी की याद है कि हाँ भाई पापा को भी खिलाना। पर ठीक है, बच्चे ऐसा है ना, बच्चे यही इन चीज़ों में ही खुश रहते हैं। तो बस उसने धीरे धीरे करके पहले सबको खिलाया, फिर फाइनली मेरी बारी आई यहाँ पे केक खाने की। तो बस फिर यहाँ पे मैंने भी केक खाया, फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से प्यार किया, विश किया। और जैसे आपने सुना था कि उसे कोई ब्लूई और बिंगो वाला केक चाहिए था, तो फाइनली उसका ब्लूई और बिंगो वाला केक आ गया था और उस वजह से वो ज़्यादा खुश थी। अब मेरे ख्याल शायद ये कोई कार्टून कैरेक्टर है, जो कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो मतलब नहीं देखती उतना। बट इसने हमें काफ़ी टाइम से लगी हुई थी कि मम्मा ब्लूई एंड बिंगो, मम्मा ब्लूई एंड बिंगो, क्योंकि जो इसकी बहन है यानी जो मेरी देवरानी की बेटी है, उसको भी ये ज़्यादा कार्टून जो है पसंद है। तो उन दोनों की मिली भगत थी कि भाई जो केक बनना है वो ब्लूई और बिंगो वाला बनना है। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे सब धीरे धीरे करके केक खाते हुए फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे सब आवाज़ दे रहे थे कि भाई मेरे ससुर जी खाएँ, मेरे ससुर। तो फाइनली वो भी आ गए। तो ये है ईरा के दादा और इन्होंने भी यहाँ पे ईरा को केक खिलाया। उसके बाद यहाँ पे सबके सब वेट कर रहे थे और ईरा तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने गिफ्ट्स वगैरह को लेके कि हम जो गिफ्ट्स है वो घर ही नहीं आए इन सेंस कि इतना भी उसने वेट नहीं करा कि घर आके उस गिफ्ट्स को खोल लें। वो गिफ्ट्स उसने सारे के सारे वहीं खोल लिए और हमें पता ही नहीं चला कि किसने कौन सा गिफ्ट किया था। और मतलब हमें किसी को थैंक यू बोलने का भी होता है ना कि आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो हमें उसका भी मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे डांस की। तो बस यहाँ पे मैं, मेदी का बेटा, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हो गई, आशू हो गई, सोना दीदी हो गई। तो बस हम लोग यहाँ पे फिर डांस करने लग गए थे, क्योंकि भाई देखिए पार्टी जो है बिना डांस के कंप्लीट नहीं होती। तो बस फिर यहाँ पे हम लोग डांस वांस करने लगे थे। और ये है जो अंदर का जो मैं आपको एरिया बता रही थी, ये है अंदर का हॉल। और बच्चे अभी भी वो टेरेस वाले जो एरिया था वहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। तो बस फिर ईरा का बर्थडे रहा कुछ इस तरीके से और बहुत मज़े आए ईरा के बर्थडे में। तो आई होप आपको भी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा प्यारा व्लॉग था। तो आगे के व्लॉग देखने के लिए भी मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। और मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे डांस के मज़े लें।